जय श्री कृष्ण। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक और पवित्र दिवस, कार्तिक मास की 10वीं, जो आज 9 बजे से एकादशी के रूप में बदलने वाली है। उदया तिथि के हिसाब से आज 10वीं है, लेकिन एकादशी और द्वादशी दोनों साथ होने के कारण, कल पारना न मिल जाने के कारण, शायद आज बहुत सारे लोग आज एकादशी को मनाने वाले हैं। कई संत, कई पुजारी आज की एकादशी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कल तुलसी विवाह रविवार के कारण हो नहीं पा रहा है। इस कारण से कई आज एकादशी मना रहे हैं। आज एकादशी कल सुबह 7:30 बजे संपूर्ण हो जाएगी। तो कल एकादशी बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे लोग उद्यातिथि के हिसाब से कल भी मना रहे हैं। कल मनाने न बनाने के पीछे तर्क यही हो सकता है कि कल पारना जो एकादशी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो द्वादशी को होता है, कल एकादशी मनाने वालों को शायद द्वादशी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगले दिन 5 बजे से ही त्रयोदशी, सूर्योदय से पहले से ही त्रयोदशी लग जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो तीनों का स्पर्श हो रहा है इसके अंदर। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी अगर हम कल मनाते हैं, तो आज मनाते हैं 10वीं और एकादशी का स्पर्श रहेगा। तो कई संत 10वीं को शुद्ध नहीं मानते, कई दोस्त 10 कहते हैं द्वादशी त्रयोदशी के साथ शुद्ध है। तो दोनों बातें अलग है। एकादशी कैसे मनाई जाए, तुलसी विवाह कब हो, तुलसी विवाह रविवार के होने कारण से कल नहीं होगा, तो आज ही एकादशी कारण उसका कर देना उचित है। हालांकि विवाह आदि के मुहूर्त सब कल के ही है। तो बड़ा सनातन धर्म की विविधता भी है। विविधता के कारण हम लोग आलोचनाओं का शिकार भी बनते हैं, और विविधताओं के चलते हमारी स्वतंत्रता भी दिखती है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता निरंकुश नहीं हो, हमारी एकता में बाधक नहीं हो, हम अपनी इस अनेकता पे एक बने रहें, हमारे अलग अलग विचारों पे भी हम लोग समर्थमान साथ बने रहें, ये उचित है। अगर हम इसके कारण लोग हमें मतभेद डालेंगे, हम फिर पुराने जमाने तरह से वैष्णव में बढ़ जाएंगे अलग अलग विधानों के कारण, तो मुझे लगता है हिंदू एकता कम होगी, जो ऑलरेडी अपनी आबादी संतति के कम होने से या संस्कार हट जाने के कारण ऑलरेडी विश्व भर में कमजोर हो रही है। हमें इसको मजबूत बनाए रखना है। तो हमारी इस अलग अलग मतों वाली में एक मत पे रहना होगा, और अन्य मतों का भी सम्मान करना होगा। तो आज जो एकादशी मना रहे हैं उनका भी अभिनंदन है, और जो कल मनाएंगे उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। शायद दोनों दिन ही बनाने का सौभाग्य हमें मिल जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हमारी साधक संजीवनी गीता संविधान के संवाद में हम लोग 139वें एपिसोड में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। 138वें एपिसोड में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हम 10वां अध्याय पूरे कर चुके हैं, और अपने 11वें अध्याय के भी प्रथम 8 श्लोक पूरे कर चुके हैं। आज हम एकादशी के प्रथम दिन, प्रथम एकादशी के दिन, देवोत्तम एकादशी, कई लोग आज चतुर्मास भी संपूर्ण कर रहे हैं, तो भगवान का उदय भी आज ही मान रहे हैं। तो आज और कल जब भी भगवान का उदय, भगवान के दर्शन हम तो आज ही संजय उवाच के माध्यम से करने वाले हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़े, उससे पहले मन कर्म वचन से इस सुंदर पवित्र दिवस को भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। मूलाधार चक्र पे अर्धन मुड़ित आंखों से नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए प्राण अपान को सम करके ध्यान मूलाधार चक्र पर नमो भगवते वासुदेवाय, रिंग 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु देव प्रबोधिनी एकादशी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम आज के हमारे क्रम में आगे बढ़े। उससे पहले आज के क्रम में आगे बढ़े उससे पहले हम अपने इस कथा के संदर्भ को एक बार स्मरण कर लेते। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण विषाद में आता है और युद्ध करने से इनकार कर देता है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान का शिष्य बन के उचित मार्ग पूछता है। भगवान सांख्य योग कर्म योग दो मार्ग बताते हुए समबुद्धि से जय पराजय को ध्यान में न रखते हुए युद्ध करने को कहते हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछता है दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है। किसी कर्म का आरंभ किए बिना कहीं मुक्ति नहीं मिलती। कर्तव्य कर्म करें, कुरु कर्म करें और आप यज्ञ कर्म करते हुए इसके माध्यम से अपने आप को अमृत तत्व तक पहुंचा दें। आपका जन्म ब्रह्मा के द्वारा इन यज्ञ कर्म के लिए हुआ है। भगवान कहते हैं यज्ञ कर्म करने से अन्न जल वर्षा आदि सभी नियमित रूप से जन कल्याण के कार्य होते रहेंगे। इसलिए आप यज्ञ में प्रतिष्ठित होकर के कार्य करें। अघायु पापी न बने, व्यर्थ न जिए और व्यर्थ जीवन न जिए। भगवान बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से सेवा कार्य में लगे रहते हैं उनको कोई कर्तव्य कर्म करना नहीं बाकी रहता। वो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही प्रमाण देते हैं। जनक आदि सभी यही करते थे, मैं भी यही कर रहा हूँ। भगवान बार बार कहते हैं कि ऐसे लोगों की बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञानियों के साथ लेके उनका भी वो मार्गदर्शन करते हैं। मंद बुद्धि वालों को जो प्रकृति के परवश होकर कार्य उनको भी विचलित नहीं होने देते। अपना भी मत बताते हैं जिसमें विवेक, समर्पण, निराशा, निर्ममता, निरंकार के साथ श्रद्धा और दोष दृष्टि न रखने की बात की गई है। भगवान बार बार कहते हैं कि जो मेरे में इस तरह का मत रखते हैं वो मुझको पाते हैं। जो राग द्वेष के अंतर्गत इंद्रियों में आधीन रहते हैं वो मुझको नहीं पाते। अपने स्वधर्म में जीना भी मरना भी भयावह है, पर धर्म में भोगों में मरना भी अकल्याणकारी, जीना भी अकल्याणकारी है। अर्जुन पूछता है सब ऐसा क्यों करते हैं। भगवान के काम और क्रोध के कारण। कामना के वशीभूत होकर के जब क्रोध में आते हैं तो ये कामना आपके ज्ञान को ढक लेती है। इसलिए कामना ये महापापी महावीर है, इसको मार डालो, तुम युद्ध में आगे बढ़ो। चतुर्थ अध्याय में भगवान कर्मयोग का इतिहास सूर्य आदि से बताते हुए अर्जुन को ये निष्काम कर्मयोग बताते हैं। अर्जुन के संशय उत्पन्न करने भगवान कहते हैं मैं अजन्मा आयु अविनाशी अपनी प्रकृति को योग माया का अधीन करके मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य जो जान लेता है वो मुझको पा लेता है। भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोध से मुक्त होकर मुझ पर आश्रित होकर मेरा ही भजन करता है। बाकी अन्य लोग कामनाओं की सिद्धि के लिए देवताओं को भजते हैं और उनका फल पाकर न इस लोक में न किसी लोक में परम पुरुष की प्राप्ति कर पाते हैं। भगवान कहते चतुर्वर्ण्य मयाम सृष्टम मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसकी कर्ता या फल की आसक्ति में नहीं बनता। इसी से संदेश निकला कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें और विक्रम निषिद्ध कर्म नहीं करें। भगवान कहते हैं जो काम संकल्प से वर्जित होकर के ये कार्य सेवा कार्य करते हैं वो ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने समस्त कर्मों को जला लेते हैं। वो नित्य तृप्त रहते हैं, अपने जीवन यापन के लिए ही कार्य करते हैं। स्थिर बुद्धि वाले समभाव में रहने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। वो ज्ञान में स्थित होकर सेवा आदि यज्ञ करते रहते हैं। भगवान कहते हैं 12 तरह के यज्ञ के बारे में बताते हुए कहते हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ तत्वदर्शी ज्ञानी की श्रद्धा समर्पण और प्रार्थना से अपने समस्त क्लेशों को काटने वाला बताया गया है। निष्काम कर्म योग विशेष है। श्रद्धा के साथ संयंत्रित होकर भगवान के परायण होकर कार्य करते हैं तो हम मुक्ति को पाते हैं। अश्रद्धा, संशय, अविवेक इस मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हैं। योग में स्थित होकर संशय रूपी अज्ञान की तलवार को काटकर अर्जुन को फिर युद्ध करने के लिए कहते हैं। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास योग कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेष्ठ हैं। संन्यास योग में दुख बहुत है, कर्म योग सहज है,
निर्द्वंद रह के मुनि की तरह सेवा कार्य करते हुए शांत भाव से शांति को पाता है। वो प्रसन्न आत्मा होता है, सब भूतों को अपने अंदर रखते हुए जितेंद्रिय होता है और विजित आत्मा होकर के वो कभी कर्म फल में नहीं लिप्त होता। हालांकि ज्ञान योगी भी, सन्यासी भी उठते बैठते खाते विवेक का ध्यान करते हुए शरीर का मत रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। भगवान कहते हैं कर्म योगी के कर्म फल नहीं होते, इसलिए उनके मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। वो काया मन बुद्धि को मुझ में लगा करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते सेवा कार्य करते हैं। कर्म फल से वो त्याग करते नैष्ठिकम शांति को पाते हैं और फल शक्ति में नहीं बनते। नौ द्वारे देह में संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वो कोई कार्य करना उनको बाकी नहीं होता। मैं किसी के कर्म करने में या उनके संग्रह करने में या उनका संयोग बनाने में मैं साधक नहीं हूँ। वो स्वभाव से ही ऐसा कार्य करते हैं। मैं पाप पुण्य भागीदार नहीं। आपका ज्ञान ही आपके भोगों की तरफ लगा के आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञानी लोग प्रकाशवान होते हैं, निष्ठा मेरा प्राण करते हैं, बुद्धि मेरा प्राण करते हैं, समस्त संस्कारों को काट करके अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, जहाँ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चंडाल में समदर्शी होते हैं। इस तरह से वो ब्रह्म में स्थित रहते हुए प्राप्य अप्राप्य में समभाव रखते स्थिर बुद्धि वाले होते हैं और सेवा करते हुए सात्विक सुख पाते हैं और ब्रह्म योग में युक्त होकर अत्यंतिक सुख भी पा लेते हैं। बाकी सब लोग काम भोगों के अधीन होकर दुख होने में भसते रहते हैं और वो कभी भी सुखी नहीं होते। जो मुझ में भजन करते हैं, मेरा ये मार्ग मानते हैं, अंतरात्मा से सुखी ज्योतिर्वान होते हैं, भर्म निर्माण भूमवती को ब्रह्म भूत को में रत हो जाते हैं, समस्त क्लेशों को काट करके वो व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को पा जाते हैं। काम क्रोध उनके नजदीक नहीं आता, चेतना सजग रहती है, ब्रह्म निर्वाण करते मुझको जान जाते हैं और मेरा ही ध्यान करते हैं। नासिका के द्वारों में अर्धनमूलित आंखों से प्राण अपान को सम करके भ्रुकुटी पे अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मुझ भगवान का भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हुए यज्ञ तप आदि सभी के अतिक्रमण को कर जाते हैं, आगे परम फल को पाते हैं। षष्ठम अध्याय आत्म संयोग में भगवान कहते हैं कि कर्म फल का जो आश्रय नहीं लेते हैं वही योगी है। कर्मों का त्याग से, अग्नि के त्याग से कोई योगी नहीं कहलाता। सन्यासी उसी को मानिए जिन्हें संकल्पों का त्याग कर दिया है, जो सेवा कार्य करते शांति को पाता है, इंद्रियों और शरीर के प्रति आसक्त समा संकल्पों का त्यागी ही योगी कहलाता है। ऐसा योगी अपनी आत्मा का उद्धार करके मित्रवत व्यवहार करता है, अनात्मा का व्यवहार करके आत्मा को अधोगति पहुंचाने का शत्रुगत व्यवहार नहीं करता। वो आत्मा को जीत कर प्रशांत रहता है, परमात्मा को साथ रखता है, सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव रखता है। इतना ही नहीं, वो ज्ञान विज्ञान से तृप्त कूटस्थ, वो जितेंद्रिय, लोहा सोना हो, सुवर्द मित्र वेरी उदासीन मध्यस्थ देश से पापाचारी साधु में भी समभाव रखता है। वो यम नियम का पालन करते हुए, अपरिग्रह का धारण करते हुए, समस्त कामनाओं इच्छाओं का त्याग करते हुए, वो पवित्र आसन में बैठकर स्थिरम सुखम आसन अपनाते हुए और दसों दिशाओं में झांकते हुए, नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए समस्त भावों से मेरा ही चिंतन करता है। भगवान कहते हैं इस तरह से जो चिंतन करता है निर्वाण कर्मा शांति को पाता है, मैं उसका योग क्षेम करता हूँ, मत स्थानी उनको धारण करता हूँ। लेकिन ये किसका सिद्ध होता है? ज्यादा खाने वाले का, कम खाने का, ज्यादा कम सोने वाले का नहीं, युक्ताहार विहार, उसके अनुकूल चेष्टा, उसके अनुकूल यज्ञ कर्म करने वालों का सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति अपने चित्त को मुझ में लगाते हैं और वो सभी पदार्थों से निष्प्रह हो जाते हैं। उनकी उपमा जलते हुए दीपक की लौ से दी गई है। भगवान कहते हैं वो चित्त को एकाग्र निरुद्ध करके योग सेव या समाधि आदि में प्राप्त करते हुए अपने आप को देखते हुए संतुष्ट रहते हैं। उनको अत्यंतिक सुख मिलता है जो बुद्धि और इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। अत्यंतिक लाभ और सुख उनको विचलित नहीं करता। दुखों के संयोग का विद्या का वियोग हो जाता है, अर्थात अनिर्विण चेतना से मुझको पाते हैं। समस्त संकल्पों का अंत होने का वो मेरे में ही अपना मन लगाते हुए धारणा वाली बुद्धि से धीरे धीरे मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करते। मन जहां जहां चंचल चला जाता है वहां से लौटाकर वापस वो मुझ में ही लगा देते हैं। वो अपने समस्त कलमशों को काट कर वो प्रशांत मनसम हो जाते हैं और समस्त रजसों का त्याग करके वो हमेशा ही अत्यंतिक सुख पाते हैं। वो इस तरह से योग युक्त होकर के सभी में मुझी को देखते हैं। जो सब में मुझको देखते हैं, मेरे समान बर्ताव करते हैं, मेरा को मान के ही भजन करते हैं, सब में
उनके लिए मैं एक अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। ऐसे समदर्शी की बात भगवान ने योग के द्वारा कही। अर्जुन कहता है मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे इसमें लगने लायक अपने आप को नहीं समझता। भगवान कहता है हाँ ये सत्य है, लेकिन अभ्यास, वैराग्य और समर्पण निरंतर लगातार श्रद्धा के साथ करने से ये काबू में आ सकता है। अर्जुन फिर पूछता है अंत में विचलित हो गया तो क्या होगा, और मृत्यु से मुक्ति से पहले मृत्यु आ गई तो क्या होगा। भगवान कहते हैं कि मेरे मार्ग पर चले वाले की दुर्गति विनाश नहीं होता। जो अंतिम समय विचलित हो गए, स्वर्ग आदि के विघ्न भोग के श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, पूर्व जन्म की संपदा जल्दी उनको मिल जाती है, वो मुझको पाते हैं। ऐसे ही जंती संचलित तो योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और जल्दी अनेक जन्मों के संसिद्ध व्रतों को पार करते हुए मुझको पाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि सकाम तपस्वी, अहंकार युक्त ज्ञान और सर्व आदि की कामना से किए यज्ञ दान तप के कर्मों से योगी श्रेष्ठ है, तुम योगी बन जाओ। सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो भगवान का भक्त। इसी तरफ भगवान 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भक्त की तरफ ले जाने की घोषणा करते हैं। 7वें अध्याय में ज्ञान अर्थात सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, उस ज्ञान विज्ञान का मार्ग बताते हैं कि तुम मेरे पे, मेरे शरणागत हो, मेरे असक्त तो इसलिए तुम्हें विशेष ज्ञान कहता हूँ। इसको सुनने के बाद में तुम्हें और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक सिद्ध बनता है और उन कई सिद्धों में से कोई एक मुझको पाता है। बाकी मेरी अपरा प्रकृति परा प्रकृति के मोहित रहते हैं, जिनके आधार पर मैं जगत को धारण करता हूँ, जो एक सूत की तरह मेरे में ही पिरोए हुए रहते हैं। भगवान अपना परिचय देते हैं। पृथ्वी की पवित्र गंध, जल का रस, अग्नि की तेज, शशि सूर्य की प्रभा, प्राणियों की वायु तत्व की प्राण शक्ति, आकाश तत्व का शब्द, ओम, वेदों में ओंकार। और भगवान कहते हैं कि समस्त मनुष्यों का पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं बल, जो काम रोग से विवर्जित जो बलवान है उनका बल में हूँ। पर भगवान कहते हैं तेजस्वियों का तेज में हूँ, तपस्वियों का तप में हूँ, सबका अनादि बीज भी मैं ही हूँ, और जो धर्म के युक्त कामना है वो भी मैं ही हूँ। भगवान इतना कहते हैं यही नहीं, राजसिक तामसिक रजस तीनों भाव भी मुझसे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। लेकिन तीनों भावों के कारण सारा जगत मोहित है और मुझको परम अवयव के रूप में नहीं जानता। मेरी ये तीनों गुणों की माया बड़ी दुर्तय है, और इससे जो पार नहीं पाते वो कभी मुक्ति नहीं पाते। भगवान कहते हैं ऐसे लोग दुष्कृतिन हो जाते हैं। आसुरी संपदा के आधार पर वो पाप कर्म नीच कर्म में लीन होकर के मुझको नहीं पाते, अर्थात मेरे आश्रित नहीं हो पाते। मेरे आश्रित कौन होते हैं? 4 तरह के भजन, भक्त, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों ही उदार है, लेकिन मुझे अपना प्रेमी भक्त श्रेष्ठ लगता है। वो मुझसे भिन्न नहीं, मैं उसके अभिन्न नहीं हूँ। अनेक जन्मों के बाद में हमें अंतिम जन्म मिला है मुक्ति के लिए। ऐसे मुक्ति पाने वाले महात्मा दुर्लभ है। बाकी सब लोग कामनाओं का आशित होकर के देवताओं का पूजन करते हैं, विधि विधान के साथ करते हैं। मैं उनकी श्रद्धा को मैं स्थापित करता हूँ, उनकी कामनाओं का फल देता हूँ, लेकिन ये फल देवताओं की तरह अंत नाशवान है। जो मुझको बसते मुझको पाते हैं वही मुझको पाते हैं। जो मैं अव्यक्त को मुझको जान जाते हैं वो मेरे ही लोक में पा जाते हैं। भगवान कहते हैं योग माया के साथ अधीन होने के कारण ये मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते और अवयव को नहीं जानकर बार बार जन्म मरण के सिलसिले में जान पड़ते रहते हैं। मैं वर्तमान भूत भविष्य तीनों को जानता हूं, लेकिन मुझे केवल मेरे भक्त ही जानते हैं। भगवान कहते हैं जिसके पाप पुण्य कर्म का नाश हो गया और द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होकर जो दृढ़व्रती भजन करते हैं, वो बुढ़ापे और मृत्यु आदि का अतिक्रमण करते हुए संपूर्ण भ्रम को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। इतना ही नहीं, आदि देव, आदि भौतिक, आदि देव, आदि यज्ञ को जान के अंत काल में मेरा ही भजन करते हैं, मुझको पाते हैं। अर्जुन के सामने 7 सवाल रख देते हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन पूछता है अक्षर ब्रह्म क्या है, संपूर्ण कर्म क्या है, संपूर्ण अध्यात्म क्या है, आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, आदि यज्ञ क्या है, और आप अंत समय में कैसे जानने पाते हैं। भगवान कहते हैं जिसने महासर के समय सच की कल्पना करी वो अक्षर ब्रह्म है। उसका जो पहला कर्म एक से अनेक का विसर्ग त्यागी आदि कर्म है, यही निष्काम कर्म योग का आपका संदेश है। भगवान कहते हैं इस अक्षर ब्रह्म को अपने जीवन काल में स्वाध्याय के माध्यम से जानना अध्यात्म है। ये परिवर्तनशील परा प्रकृति, अपरा प्रकृति का एक अंश स्थूल शरीर में आदि भौतिक है और एक सूक्ष्म शरीर में आदि देवक है। आदि यज्ञ परा के रूप में मैं शरीर में विद्यमान हूँ
पर अंत समय में जो मुझे भजन करते हैं मुझको पाते हैं, जो किसी और अन्य का स्मरण करते हैं उसी योनि को पाते हैं। तो फिर अनुस्मरण करें, मन बुद्धि मेरे अर्पित रहते हुए कार्य करें, तो अपने जीवन में आप मेरे को पाने लग जाओगे। फिर भगवान सगुण निराकार की मुक्ति के बारे में बताते हैं। अभ्यास करें योग से युक्त होकर के, वो परम पुरुष दिव्य का चिंतन करें। कौन है परम पुरुष? जो सर्वज्ञ है, सबसे प्राचीन है, अनादि है। और भगवान कहते हैं सबका है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तमस से परे है, आदित्य वर्ण ध्यान ज्ञान स्वरूप। प्रयाण काल में मन को योग युक्ति के साथ, योग बल के साथ अपने ध्रुव पे आप आसीन करें और परम पुरुष के दसों आसीन उसको पा जाए। निर्गुण निराकार के बारे में भगवान बताते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करते हुए और अपने वेद अ, वेद पे आधारित गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए, वीत राग से आधारित संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम को पार करते हुए, वो सब नौ द्वारों को रोक करके, हृदय को निरुद्ध करके, मन के अंदर आधारित करके कार्य करते हैं। अभी हम लोग बातचीत करेंगे। एकादशी दोनों दिन है, सबके अपने अलग अलग मत हैं। आपको जो सूट करता है वो कर सकते हो। आज 9 बजे से एकादशी लगेगी। उदया तिथि से आज 10वीं मानते हैं, उदया तिथि मानने वाले। तो इस बार में एक संशय है कि तुलसी विवाह रविवार को होता नहीं है, इसलिए कई लोग एकादशी आज मान रहे हैं। कल की एकादशी भी बहुत शुद्ध है कि कल की एकादशी में 3 तिथियों को तुरीय स्पर्श मिलता है। अर्थात उदया तिथि से एकादशी है, उसके बाद 7:30 बजे से द्वादशी लग जाएगी, और अगला सूर्योदय होने से पहले 5 बजे ही त्रयोदशी लग जाएगी। तो कल का भी दिन बड़ा शुभ है। तो आप तुलसी विवाह आदि आज कर सकते हो, तो आप दोनों दिन जब भी मनाना चाहें उस दिन मना सकते हो। लेकिन ये हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की अनेकता की एकता है। ये हमारे विरोध का कारण है बने, हमारी एकता का कारण बने, इस भाव के साथ भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी द्वारों को रोक के निरुद्ध होकर के ओम का स्मरण करते हुए वो मुझको पा जाता है। सगुण साकार का वर्णन करते हैं। ओमित्य काक्षरम ब्रह्म के बाद में बताते हैं, अनन्य भाव से सतत मेरा चिंतन करने वालों के योगियों के लिए मैं सुलभ हूँ। भगवान ये कहते हैं, वो लोग पुनर्जन्म दुखालय शास्त्र से मुक्त होकर के महात्मा बन के परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं। भगवान ये कहते हैं, अक्सर ब्रह्म को जो मुझको जान जाता है वो मुझको हासिल करता है। ब्रह्मा की 1000 चतुर्युगी के दिन में हम सब लोग प्रवेश करते हैं, जन्म लेते हैं। 1000 चतुर्युगी की रात्रि के आरंभ में हम सब ब्रह्मा में विलय हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो अव्यक्त सनातन मुझको जान जाता है उसका कभी विनाश नहीं होता। मैं अव्यक्त अक्सर उस ब्रह्मा से भी अलग हूँ। जहाँ ब्रह्मा लीन होता है वहां को जानने वाले परम गति को प्राप्त होते हैं। वो मुझको जानने वाले ही वहां पहुंच पाते हैं। भगवान कहते हैं 2 तरह की आवर्ती होती है, अर्थात एक में जाके आदमी लौट के आता है, एक तरह लौट के नहीं आता, जिसको उत्तरायण दक्षिणायन के नाम से भगवान ने बताया। शुक्ल कृष्ण गति भी जिसको कह सकते हैं। इसको जानने वाला कभी मोहित नहीं होता। भगवान कहते हैं, वेद यज्ञ तप दान से समस्त कर्मों को, आप पुण्य फलों को अतिक्रमण करते हुए जो मुझको जान जाता है वो मेरे परम धाम को पहुंचता है। 9वें अध्याय में राज विद्या राजयोग में भगवान दोबारा ज्ञान विज्ञान योग का प्रारंभ करते हैं। इसको गुह्यतम भक्ति योग बताते हैं। भगवान कहते हैं, परमात्मा ही ज्ञान है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, ये विज्ञान है। इसको जानने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये विद्याओं की विद्या राज विद्या है, ये गोपनीयता की गोपनीयता विद्या है, और ये प्रत्यक्ष सुख देने वाले पवित्र है, धर्ममय है, और इसको करना भी सहज है। भगवान कहते हैं, इसमें जो अश्रद्धा रखने वाले आदमी इसको नहीं पाते, वो बार बार मृत्यु संसार वर्तनी में चक्कर काटते ही रहते हैं। जो मुझको जान जाते हैं, जगत अवयव को जान जाते हैं कि मैं इस सब का पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं धारण करने वाला हूँ, लेकिन जगत मुझ में स्थित नहीं, मैं जगत में स्थित नहीं, सब में मुझको देखें, मुझ में सबको देखें, इस भाव को कहते हैं। भगवान कहते हैं कि आकाश में वायु की तरह मैं सब में विद्यमान हूँ। भगवान कहते हैं, कल्प के प्रारंभ में सभी लोग मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, कल्प के क्षय में मेरे में ही लीन होते हैं। ये महासर्ग महाप्रलय का वर्णन करते हैं। मैं प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति सभी गुणों के परोस लोगों के लिए बार बार ये संसार का जगत परिवर्तन करते हैं, लेकिन मैं इसमें कर्ता भाव में नहीं बंधता। जो मेरे इस भाव को जानते हैं वो मत मम भूत महेश्वर को जान जाते हैं। जो नहीं जानते वो कैसे होते हैं? वो अज्ञानी होते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं। वो आसुरी से राक्षसी, राक्षसी से मोहनी प्रवृत्ति में जाते हैं। व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ कर्म करते हुए और अविवेक के द्वारा मुझको नहीं पाते। जो महात्मा, जो देवी संपदा के आश्रित होते हैं, वो अनन्य भाव से मुझका भजन करते हैं, मुझ अवयव को पा जाते हैं। वो मेरा लगातार
कीर्तन करते हैं, निरंतर दृढ़ बढ़ती होकर नमस्कार करते हुए नित्य मेरे में युक्त होते मेरी उपासना करते हैं। कई लोग ज्ञान योग के द्वारा, कई कर्म योग के द्वारा मुझको पाते हैं। मैं ही करता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ सामग्री हूँ, मैं ही सौदा हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही हवन सागरी हूँ, मैं ही धाता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही निधान हूँ, मैं ही लक्ष्य हूँ। भगवान कहते हैं, इससे अपना परिचय बार बार बताते हैं। पवित्र ओंकार में हूँ, तीनों मैं ही ये तीनों वेदों में मैं हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, और मैं ही प्रभु प्रलय, मैं ही अनादि बीज भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, मैं पवित्र अग्नि सूर्य के माध्यम से अन्न को और जल को पवित्र करते हुए उनको मन में ही अमृत हूँ, मैं मृत्यु हूँ, सत्य असत भी मैं हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग वेदों में अंकित स्वर्ग आदि की कल्पना करते हैं और अपने पापों का क्षय करते हुए स्वर्ग आदि लोग को पाते हैं। विस्तृत स्वर्ग लोक के विस्तृत सुखों को भोग करके पाप पुण्य क्षीणों पे बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अन्य भाव से मुझको बसते हैं, उनके योग से वहां मैं इनका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो देवताओं को बसते हैं वो अविधि पूर्वक मुझे ही बसते हैं। मैं सभी यज्ञों का भोक्ता, कर्ता, सर्वज्ञाता मैं हूं, ऐसा मुझे नहीं जानते, उनका पतन होता है। जो देवताओं को भजते हैं देवताओं को पाते हैं, पितर लोग को भजने वाले पितरों को पाते हैं, प्रेतों को भजने वाले प्रेत लोग को पाते हैं, मुझे भजने वाले मुझको पाते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे को भजना आसान है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी मुझे दें उसको मैं प्राप्त कर लेता हूँ और वो उनको स्वीकार कर लेता हूँ। आप जो भी कर्म करें, जो भी प्रसाद कर्ण करें, यज्ञ करें, दान करें, तप करें, मेरे अर्पण कर दें, शुभ शुभ अशुभ सभी फलों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होकर योग युक्त सन्यासी बन जाएंगे। भगवान बार बार कहते हैं, मुझे सभी भक्तों में कोई ज्यादा प्रिय है, किसी मेरा द्वेष नहीं है। जो मेरा भक्त है वो मुझको भजन करता है। भगवान के दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भक्त बन सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो निश्चय कर लेता है साधु समान है, वो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा निश्चय कर लिया है। अर्जुन, तुम वो मेरा भक्त है ऐसा तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान कहते हैं, पाप योनि हो, स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो मेरा भजन करता है वो मुझको पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मन मना मोह बद भक्तो, मेरा भजन कर, मेरे मन वाला हो, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, मेरे में प्राण होकर तो मुझको पा जाए। ये पूरी भगवान हर अध्याय को ये मानते हैं। अर्जुन समझ गया और सब बात हो गया। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता चलता है, कुछ भगवान की भी इच्छा हम सबके लिए करने की कुछ होती है। 10वें अध्याय का भगवान स्वयं प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, भूय एव महाभाव, हे अर्जुन, मेरे इस परम वचन को तुम सुनो, ये मेरे अत्यंत प्रकृति तुम्हारे लिए हित की कामना से मैं कह रहा हूँ। भगवान इसी दूसरे श्लोक में, इसी गीता में अपने इसी संदेश को और बढ़ाते हैं कि मेरे आज के इस महत्व को, मेरी इन विभूतियों को भगवान महर्षि और देवता भी नहीं जानते, क्योंकि वो मेरे बाद उत्पन्न मेरे अनादि स्वरूप को नहीं जानते। जो मुझ में अजन्मा अनादि संपूर्ण लोगों का महान जानता है, दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है और मनुष्य में ज्ञानवान है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ इतना मानना है सब कुछ। भगवान भगवान अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं, जिसमें 13 विभूतियां भगवान की हम सबको मिली हुई है, ऐसा मान लें हम। बुद्धि, ज्ञान, क्षमो, क्षमा, सत्य, दम, सम, और भगवान आगे कहते हैं उत्पत्ति, विनाश, अभय, समता, अहिंसा, संतोष, तप, ध्यान। 4 चीजें हमारे कर्मों के अधीन है। वो है सुख दुख और यश अपयश। सॉरी, ये पूर्व जन्म के आधार पर है। हमारी सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश और सुख दुख, और हमारी मूर्खता का कारण होता है सुख दुख और भय। भय नाम की चीज कोई नहीं है, सिर्फ भगवान को नहीं मानना ही भय है। इस तरह भगवान 20 विभूतियों के बारे में इसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे अपनी प्रजा का सृष्टि की, अपनी रचना की, उसका विवरण देते हैं। 7 सनकादि, आज बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत में सनकादि और जय विजय की कथा आई थी, उसको मैंने सुना, बड़ा आनंद आया। तो सनकादि, 4 सनकादि, 7 महर्षि, 12 मनु, मेरी प्रजा, तुम सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हो। भगवान इस तरह बार बार कहते हैं, जो मेरी इस विभूतियों को, इन विभूतियों को सामर्थ्य से जान लेता है, स्वीकार कर लेता है, अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं बचता। भगवान अपनी विभूतियों का फल से भगवत कृपा का वर्णन बताते हुए कहते हैं कि मैं संसार मात्र का प्रभु प्रलय हूं। जो भी संसार चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझ में श्रद्धा प्रेम रखते बुद्धिमान मेरा भजन करते हैं और मेरी ही शरण आ जाते हैं।
भगवान उनको बुद्धिमान बताते हैं और 6 बड़े सुंदर सूत्र देते हैं। मच्चिता, मेरे में चित लगाने वाला। मदगत प्राणा, मेरे में अर्पण करने वाला। आपस में परस्पर मेरे ही लीलाओं का चिंतन करने वाले। आपस में कथन श्रवण करने वाले 2 फल पाते हैं, संतोष फल पाते हैं और मेरा भक्त बन के मेरे को प्रेम करते हैं। कितना आसान है भगवान का प्रेमी बनना, बस उनकी कथाओं का वाचन करते रहें, हम भी पा जाएंगे। वो इस तरह से ये लोग जो नित्य नित्य मुझ में लगते हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनको मैं बुद्धि योग, जिसको समता वाला योग भी कह सकते हो, उनको उसके द्वारा मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में रहने वाला मैं ज्ञान जन्य अंधकार को दिव्य ज्ञान रूप दीपक के द्वारा, अर्थात उनकी दिवाली बना देता हूँ, दीपक के द्वारा मैं नष्ट कर देता हूँ। भगवान इसी बात को बार बार कहते हैं। तो अर्जुन कुछ श्रद्धा से सवाल पूछते हैं। 7 श्लोक बड़े अद्भुत हैं जो अर्जुन पूछता है। परम ब्रह्म परम धाम महान पवित्र आप ही हैं, आप शाश्वत अयो अजन्मा अविनाशी है, ऐसा सभी संत कहते हैं। कौन कौन से संत? नारद, व्यास, असित, देवल, आप स्वयं भी तो ऐसा ही कहते हैं, मेरे प्रति यही भाव कहते हैं। भगवान कहते हैं हे केशव, जो कुछ मुझे कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। आपके प्रकट होने को न देवता जानते हैं न दानव ही जानते हैं। तीसरे श्लोक में कहता है 5 देव के माध्यम से उनकी स्तुति करता है। भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को अपने आप से जानते हैं। भगवान कहते हैं जिन विभूतियों को आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके एक अंश से सब लोगों में व्याप्त होंगे, भगवान कहने वाले हैं स्थित है, अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ है। भगवान कहते हैं मैं निरंतर सांगोपान आपका चिंतन करता हुआ आपको कैसे जानूं। हे भगवान, किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, इसके बारे में बार बार पूछता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है कि अपने योग सामर्थ्य को, अपनी बुद्धियों को विस्तार से कहिए, क्योंकि अमृत में आपका वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। अब भगवान 19 से 42 श्लोक तक अपने योग का, विभूति और योग का वर्णन करते हैं। 82 नई विभूतियां यहाँ बताएंगे। भगवान श्री भगवान वाच है, हाँ ये ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे को कहूंगा, लेकिन प्रधानतः संक्षेप में कहूंगा। सब कुछ मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत ही नहीं। पहला मत यहाँ देते हैं, क्योंकि अर्जुन सब कुछ देखना चाहता था। अनंत पाने वाले को कुछ मिलता है और जो कुछ नहीं चाहता उसको अनंत मिलता है। ये भाव यहाँ बड़ा सुंदर तरीके से आया है। संपूर्ण पुराणों का आदि मध्य अंत में ही हूँ और उनके हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूँ। तो सबसे बड़ी विभूति तो भगवान हमारे अंदर स्थित, उसको बताया। फिर बाहरी विभूतियों को बताते हैं। अदिति के पुत्रों में विष्णु, 12 आदित्यों में ज्योतिष प्रकाश वस्तुओं में सूर्य में हूँ, और मरुतों का मैं तेज में हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं समस्त वेदों में साम वेद में हूँ, देवताओं में इंद्र में हूँ, समस्त स्थान इंद्री में मन में हूँ और प्राणियों की चेतना भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं 11 रुद्रों में शंकर में हूँ, 1 में कुबेर में हूँ, 8 ओषों में पवित्र करने वाले अग्नि में हूँ, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु में हूँ। भगवान बार बार कहते हैं पुरोहितों में समस्त विशिष्ट चीजें, विशेषताएं मेरी है। बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय जिला से समझो। यहाँ बड़ा एक सुंदर सवाल आता है अंजलि सरला गुरुदीप। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, सब में वासुदेव हूं, तो फिर आप खाली अच्छी चीजों में अपने आप को क्यों बताते हैं? बुरे में भी तो आप ही विद्यमान है, आप तो सब में। भगवान यहाँ अच्छाई देख करके हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि तुम सिर्फ अच्छाई विशेषताओं को देखो, मुझको जल्दी पा जाओगे। वहां मैं विस्तार से हूँ और बाकी जो बुराई में बहुत अति सूक्ष्म में सोया हूं, वहां तुम मेरे दर्शन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा मन बुराई की तरफ, नकारात्मक तक जल्दी जाता है। मुझ 0.1% को आप देख भी नहीं पाओगे, और यहाँ मैं इन विशेषताओं में मैं ही मैं हूं, तो यहाँ मुझे देखना सहज होगा। तो इस भाव को आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो बड़ा आनंद आएगा। मैं ऋषियों में भृगु में हूँ, वाणी में मैं एक अक्षर ओंकार में हूँ, समस्त यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, स्थिर में रहने वाले हिमालय पर्वत भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण वृक्षों में पीपल में हूँ, देव ऋषियों में नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ, सिद्धाओं में मैं कपिल मुनि भी में हूँ। भगवान कहते हैं अमृत समुद्र मंथन में अमृत के साथ उत्पन्न हुए पशुओं, घोड़ों के राजा उच्च सर्वा में हूँ, हाथियों के राजा ऐरावती मुझे मानो, और जब जो नरों में जो राज करने वाले हैं उन राजा को मुझके मानो। आयुधों में वज्र में हूँ, इसी अमृत मंत्र समुद्र मंत्र से प्राप्त काम धेनु में हूँ, संतान उत्पत्ति के लिए जो धर्म के आधारित कामना है वो मैं हूँ, और समुद्र मंथन में काम आए रस्सी में वासुकी भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं नागों में अनंत
शेष नाग में हूँ, जलों में वरुण देवता में हूँ, पितरों में अरिमा में हूँ, शासन करने वालों में धर्मात्मा यमराज भी मैं हूँ, दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, गणना करने वालों में काल में हूँ, मैं पशुओं में मृग में हूँ और पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं पवित्र करने वाला में वायु में हूँ, वायु हमें पवित्र करती है, वायु से हम शुद्ध होते हैं। सत्सधारियों में राम में हूँ, जल जंतुओं में मकर में हूँ और नदियों में पवित्र गंगा नदी भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत में मैं ही हूँ। जो ब्रह्म विद्या मुझको जानने की विद्या है, अध्यात्म विद्या जो ज्ञान योग है वो मैं हूँ। शास्त्र में दोनों के मत को साथ रख के किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। भगवान बार बार कहते हैं अक्षरों में आकार, समासों में समास में हूँ, द्वंद्व समास में हूँ, अक्षर काल, काल का भी महाकाल में हूँ, सबकी ओर देखने वाला, धाता, पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं सबका हरण करने वाली, सबके दुखों का हरण मृत्यु से होता है, एक चैप्टर क्लोज हो जाता है। सबका हरण करने वाले मृत्यु में हूँ, भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूँ। स्त्री जाति के 7 अद्भुत गुण भगवान से हम सब मांगे, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धरती, क्षमा भी मैं ही हूँ। ये सब गुण जिस स्त्री जाति में, वो भगवान का स्वरूप है। भगवान कहते हैं समस्त गाई जाने वाली श्रुतियों में भरत साम में हूँ, छंदों में गायत्री छंद में हूँ, 12 मास में मार्गशीर्ष मास जो कार्तिक के पास आने वाला है वो मैं हूँ, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं छल करने वालों में जुआ में हूँ, तेजस्वियों में तेज में हूँ, विजय करने वालों का निश्चय में हूँ, सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। भगवान इसी बात को आगे बताते हैं, विष्णुवंशियों में श्री कृष्ण में हूँ, पांडवों में धनंजय में हूँ, मुनियों में व्यास में हूँ, कईयों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति, विजय पाने वालों की विजय नीति, गोपनीय भाव में मौन, बड़ा महत्वपूर्ण है मौन, वो मैं हूँ, ज्ञान का ज्ञान भी मैं ही हूँ। भगवान 39 श्लोक में अपनी विभूतियां संपूर्ण करते हुए कहते हैं कि अर्जुन संपूर्ण प्राणियों का आदि बीज ही मैं हूँ, मैं चर आचर भूत प्राणी मेरे बिना हो ही नहीं सकते, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। तो सब विभूतियां हम सब भगवान की विभूतियां हैं और हम सब में भगवान ही विद्यमान है। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं हे अर्जुन मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुम्हारे सामने विभूतियों का जो विस्तार कहा है वह तो केवल नाम मात्र को कहा है, क्योंकि अनंत मांगा तो नाम मिला है। अंजलि से निवेदन करेंगे 41 और 42 श्लोक पढ़ें ताकि 8 श्लोक का क्रम हमारा बाकी बना रहे। कल हमने 8 ही पढ़ लिए, 10 की जगह 8 पढ़ लिए, आज पूरे 10 पढ़ेंगे। तो 41 और 42 श्लोक पढ़ें, 10वां अध्याय के। अनम्यूट करें अपने आप। हरिओम। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम श्री इस श्लोक में एक खास शब्द छुपा हुआ है, कई बार हम मिस कर जाते हैं। वहां ये शब्द क्या है? तेजो, तेजो के ऊपर एक बिंदी है और आगे ए और सैत, अंश संभवम है, अंश संभवम है। ये बिंदी तेजो के साथ मिल गई, इसलिए में पढ़ने में अक्सर आती नहीं है। तेजो अंश संभवम, ये बात है यहाँ पे। जो जो ऐसे शोभा युक्त बल युक्त प्राणी है उसको तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ समझो। भगवान ये बात कहते हैं, सब कुछ बढ़िया चीज सब मेरी है, ये भगवान बताए, उसमें मैं विलक्षणता में दिख जाऊंगा, ये भगवान बताते हैं। इतना ही नहीं, जो ये श्लोक कहेंगे वो श्लोक, जी 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 बिल्कुल, भगवान बार बार कहते हैं इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की आवश्यकता है, मैं एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अन्य ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में स्थित है। और यहीं पे अर्जुन को अगला सवाल मिल जाता है जो विभूति दर्शन करने की बात करेगा। तो आइए 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मैं पहले गुरुदीप जी मौजूद हैं तो गुरुदीप जी पढ़े, सरला है तो सरला पढ़े। पहले 4 श्लोक आप में से कोई एक पढ़ ले, पर पहले से लेके 4 श्लोक तक, जहाँ भगवान अर्जुन भगवान से विराट रूप देखने की प्रार्थना करते हैं।
जी सरदार। जी प्रभु जी। जी पढ़ो, एक तो पढ़ो, दोनों अनम्यूट म्यूट हो गए तो। पढ़ू मैं? हाँ पढ़ो। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवप्ययो यौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्मा महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। हरि ओम। बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन कैसे प्रार्थना करता है विराट होकर, वो प्रार्थना हम सब करें। आज एकादशी का सुंदर दिन है। भगवान आज अपनी 4 महीनों की शयन से उठने वाले हैं। तो जब कोई इतने दिनों बाद उठता है तो बहुत सारी साधना के प्रसाद हम सबको देता है। तो आप साधना के प्रसाद में हम सब लोगों को भगवान के दिव्य दर्शन मिलने वाले हैं। तो कहते हैं मेरे पे कृपा करके गए, आपने जो परम गोपनीय जो हमें मिला है, पहले उसकी कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। जो अध्यात्म विषय वाला जो परम ज्ञान दिया है, इससे मेरा मोह नष्ट हो गया। आप अपने माता पिता गुरु जिनसे संतों जो कुछ मिला है उसके में जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी कृतज्ञता जरूर बताएं, और आपको क्या मिल गया है वो भी बता दें। ये बताना से हमें और आने का रास्ता खुल जाता है। तो अर्जुन यही बात पहले श्लोक में करता है। इस श्लोक में कहता है, हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति और विनाश को मैंने विस्तार से न केवल सुन लिया है बल्कि अविनाशी महात्म भी मैंने जान लिया है। सुनना और जानना दोनों बात भगवान ये कहता है। अक्सर हम सुन लेते हैं लेकिन जान नहीं पाते। इस श्लोक में कहते हैं, ये पुरुषोत्तम आप अपने आप को जैसा कहते हैं आप वैसे ही हैं। मैं आपके ईश्वर संबंधी रूप को देखना चाहता हूँ। पहले आप कृतज्ञता अर्पित करें। आपकी डॉक्टर के पास उनकी दवाई काम करिए ये बताएं, तब डॉक्टर से फिर अन्य बीमारियों के बारे में बात करें या अन्य डिमांड रखें। तो अर्जुन भी ऐसा ही कहता है कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ, लेकिन सावधान रहता है। पिछली बार अनंत विभूतियां मांगी थी तो कुछ मिली, अब अनेक रूप मांगूंगा तो शायद एक रूप भी नहीं मिले। तो इसलिए भगवान कहता है कि मेरे द्वारा आपका जो ऐसे रूप अगर देखा जा सकता हो, अगर मैं इस लायक हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं, नहीं हूं तो मेरा ऐसा सामर्थ्य करो, ये भी अप्रत्यक्ष कह देता है। आप अविनाशी रूप को मुझे दिखा दीजिए। तो अर्जुन इस तरह से एक रूप को देखने की बात करता है। गुरुदीप जी आपसे निवेदन करें, श्री भगवान वाद से भगवान अब कैसे दिखाना शुरू करते हैं, 5 से 8 में से लोग तो पढ़े। जी प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि तक्षोत्थ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्चिनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इह कंसख्यञ्च जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चानन्द्र द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे दृष्टम् अनेनैव वच
वक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हरि ओम। बहुत बढ़िया। हे प्रथानंदन, भगवान कहते हैं अब मैं अनेक तरह के और अनेक वर्णों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूप को तुम मुझे दिखा रहा हूं, तुम देखो। तो कुछ नहीं मांगा तो भगवान अब एक से अनेक दे रहे हैं। ये हम सब लोगों का बड़ा सूत्र है। किनको दिखा रहे हैं? 12 आदित्यों को दिखा रहे हैं, 8 वसुओं को, 11 2 अश्विनी कुमार, 33 कोटि देवता। उसके बाद 49 मरुद गुण जो दानव से देव बने हैं, जिनको पहले कभी तूने देखा नहीं है, उन आश्चर्यजनक रूपों को तुम देखो। तीसरे श्लोक में, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे शरीर में एक देश में चराचर संपूर्ण जगत को अभी देख लो। इसके अलावा जो कुछ भी देखना चाहता है वह देख ले। भगवान यहाँ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें भविष्य भी देखना है तो मुझ में देख लो, इस युद्ध का निर्णय भी देखना है तो मुझ में देख लो, ये इशारा करते हैं। चौथे श्लोक में भगवान को पता चल जाता है कि मेरी इन बातों को तुम सामान्य इस चरम चक्षु शरीर में जो दिखाई दे रहे हैं, जो आंखें, इनसे नहीं दिखाई। कहते हैं सूरदास को दिव्य चक्षु थे। एक सूरदास भगवान की प्रार्थना में जाते थे, भगवान के रोज दर्शन करते थे। लोग कहते थे आप क्या देख पाते हो? तो ये नहीं कहते मेरे दिव्य चक्षु, वो कहते हैं वो तो मुझे देख ही रहा है। तो ये दिव्य चक्षु वही है जिसमें भगवान हमें देखते हैं, वो मैं आपको देता हूं, आप मेरे ईश्वरीय सामर्थ्य को देखो। अब भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा ये जो लाइव है ना, डायरेक्ट लाइव हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमें वाया संजय दिखाई दे रहा है। तो हमारे कमेंटेटर संजय जो दिव्य दृष्टि पा चुके हैं, वो हमारे बीच में आगे सबसे पहले वो दिव्य दर्शन की बात करेंगे। तो संजय वास से ही दिव्य विराट दर्शन दिखाई चालू हो जाता है। अर्जुन बाद में आएंगे, 6 श्लोक के बाद में आएंगे, लेकिन दिव्य दर्शन यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। हे राजन, ऐसा कह करके महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम विराट रूप दिखाया। क्योंकि संजय जी को वेद व्यास की दिव्य दृष्टि थी, इसलिए उसी रूप का दर्शा से वर्णन कर रहे हैं। पूरा श्लोक भगवान ने कहा एवं मुक्ता तो परम रूपम ऐसा, तो अपने चरम चक्षु से मुझे देख नहीं सकता, इसलिए दिव्य चक्षु देता हूं। उसी का यह संकेत एवं उक्तवा सबसे दिया गया। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक विश्व रूप दिखाया है। क्यों? अर्जुन संजय तो देख चुका है। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने से भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते। ये संदेश हमारे लिए नोट कर लो, अंडरलाइन कर दो कि थोड़ी सी भी रुचि हम दिखाएं, सचमुच वास्तविक रुचि दिखाएं, तो भगवान उस अपार शक्ति से उसकी पूर्ति करें। थोड़ी रुचि कोई भगवान अपार कर देते हैं, कुछ तो करें। 30 श्लोक भगवान ने जिसको रूपम ऐश्वरम कहा, या संजय परम रूपम ऐश्वरम करें, क्योंकि अर्जुन ने तो देखा नहीं था रूप का ऐश्वर्य देख, वो कह रहे ऐश्वर्य नहीं, ये परम है, ये परम ऐश्वर्य है। इसका तात्पर्य भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया, जिसको देर साल जितेंद्र सूरवीर भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दूर निरीक्षक कहना पड़ा। 17 श्लोक में कहा, और भयभीत भी होना पड़ा। भगवान को भी वे पेत भी कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। इस श्लोक का भाव क्या है? भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य संपूर्ण योगों के भगवान ईश्वर है। ऐसा कोई भी योग नहीं जिसके ईश्वर भगवान मालिक नहीं हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। अर्जुन ने तो भगवान को योगेश्वर कहा था और संजय महायोगेश्वर कह रहे हैं। संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे। कैसे जानते थे? संजय से भी ज्यादा वेद व्यास भगवान को जानते थे, और वेद व्यास की कृपा से संजय ने भगवान अर्जुन संवाद सुना। व्यास प्रसादात च्युतवात मैंने दूही है मैं परमम, 18 अध्याय में अर्जुन बताने वाले हैं ये रहस्य। वेद व्यास से भी ज्यादा भगवान को तो केवल स्वयं भगवान ही जानते हैं। तो भगवान, उसके बाद व्यास, व्यास के बाद संजय, अर्जुन का नंबर 5वां है, और हम सब तो अर्जुन का आगे लाइन लगा के आगे खड़े हुए हैं। अब संजय भगवान के उस परम इस स्वरूप का इन 2 श्लोक का वर्णन करते हैं। आइए बड़ी श्रद्धा से भगवान का इन स्वरूप का हम अध्ययन करें, समझें। बड़ा अद्भुत है ये श्लोक। मैं तो सही तरह से बोल भी पाऊं तो मेरे लिए बड़ा गदगद हो रहा हूँ, भयभीत भी हो रहा हूँ। भगवान का दर्शन हम सब लोग ले आंख बंद करके वासुदेव सर्वमिति भगवान के इस रूप का जो हमारे सामने आने वाला है, हम पे भगवान की बड़ी महती कृपा हुई है।
ऐसा रूप भगवान हमें दिखा रहे हैं गीता के माध्यम से। अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्या अनेको अध्यात्म आयुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अंतम विश्वतो मुखम। अनेक वक्त्र नयम, जिसके अनेक मुख और अनेक नेत्र है। अनेक कई नेत्र है, कोई 6 नेत्र 6 सिर वाले कार्तिकेय की बात नहीं हो रही, 4 सिर 8 आंखों वाले ब्रह्मा की नहीं बात हो रही। भगवान के तो अनेक नेत्र है, अनेक अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है, अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्याभरण, अनेक अलौकिक आभूषण है, दिव्य अनेकों अध्यात्म आयुधम, उद्धत आयुधम, हाथ में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध है। एक आयुध नहीं है, खाली चक्र नहीं, गदा नहीं, शंख चक्र गदा पद्म नहीं, अनेक है। और दिव्य माला आम्रम, अर्थात जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं। दिव्य गंधा अनुलेपनम, जिसके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है। सर्वाश्चर्यम अयम, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले अनंतम विश्वतो मुखम, सब तरह मुख वाले देवता को भगवान ने यहां पर दिखाया है। व्याख्या में क्या कहते हैं? अनेक वक्त्र नयनम, विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख नेत्र हाथ पैर सभी के सभी भगवान के दिव्य स्वरूप के रूप में दिख रहे हैं। भगवान कहते हैं भगवान स्वयं ही विराट रूप में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए विराट भगवान के सारे अंग भगवान के ही। अनेक अद्भुत दर्शन, भगवान के विराट में जितने रूप 24 अवतार तो लिए ही थे, वो सब दिखाई देते हैं। और 33 कोटि देवता भी दिखाई देते, तो कितने हो गए, और 49 मरुत और पता नहीं क्या क्या हो गए। जितनी आकृतियां, जितने रंग दिखते हैं, विचित्र रूप से बनावट है, सबके अद्भुत दिख। कल हमने अद्भुत रूप के बारे में बात की थी ना, मोर की बात की थी हमने, अनार की बात की थी, केले की बात की। भगवान की हर सृष्टि अद्भुत है। अनेका दिव्याभरण, विराट रूप दिखला, अनेक रूप में, हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में, गलों में जितने गहने, सब आभूषण सबके सब दिव्य हैं। कारण कि भगवान स्वयं ही तो गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं, तो भगवान गहने हैं तो दिव्य ही होंगे। दिव्या अनेकों अध्यात्म आयुधम, विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्कर, गदा, धनुष, बाण, परीख, जो जितने अस्त्र शस्त्र सब उठा रखे हैं, सबके सब दिव्य है। दिव्य माल्याम्बरम धर्म, विराट रूप में भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी है। ये सभी दिव्य, उन्हें अपने शरीर पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिस अनेक रंगों वस्त्र पर सभी दिव्य है। देखिए एक बड़ा अद्भुत संयोग है, मेरे साथ रोज हो रहा है कि आज श्रीमद् भागवत जो महाराज जी कथा कर रहे हैं, उसमें आज सनकादि को सनकादि ने जय विजय को श्राप दिया। तो जब दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो भगवान दौड़े चले आए, तो वहां भी भगवान का पूरा वर्णन इसी तरह से किया गया कि क्या क्या कर्ण है, कुंडल है, कैसे उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, कैसे उनके साथ श्रीमती के रूप में लक्ष्मी भी साथ पधारी है, और भागते बढ़ते नंगे पैरों आए हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। ये भाव आज यहाँ भी हम देख पा रहे हैं। तो वस्त्र दिव्य, लाल, पीले, हरे, सफेद, कपीस अनेक रस्तों के पहन रखे वस्त्र जो सभी दिव्य है। दिव्य गंधा अनुलेपनम, विराट भगवान लाट पर कस्तूरी, चंदन, कुंकम, गंध के जितने तिलक किए हैं, शरीर पे जितने लेप किए हैं, सबके सब दिव्य है। सर्वाश्चर्यमयम देव अंतम विश्वतो मुखम, इस प्रकार देखते ही चकित करने वाले अनंत रूपों वाले, चारों रूप से मुख्य मुख वाले अपने परम ऐसे रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे अपने मन से चिंतन करता है, मैं हरिद्वार में हूँ, गंगा में स्नान कर रहा हूँ, अभी गंगा दशहरा आने वाला है, जो नहीं जा सके वो इस तरह से मानसिक स्नान भी करेंगे। उस समय गंगा जी पुल घाट पर खड़े स्त्री पुरुष सब दिखने लग जाते हैं। मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ ऐसा भी दिख लें, लेकिन वास्तव में न हरिद्वार है न गंगा है, उसका मन ही सब रूपों में बना हुआ है। इसे एक भगवान अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार आयुधों में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में स्वामी प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान का विराट रूप दिव्य है। श्रीमद् भागवत में आता है, आपने भी सुना था कि वासुदेव सर्वमिति का उदाहरण दिया था। जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा के ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, उनके बेंत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण सब भगवान बन गए। ये 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के 19 श्लोक में बताया गया है। इस पूरे श्लोक का भाव किया। दूसरे अध्याय में भगवान
दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्य में बताया गया था। दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, यहाँ भगवान का सब कुछ आश्चर्य में बताते हैं। वहां भी संजय आश्चर्य बता रहे थे। भगवान को जो देखे त्यों विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता अनंत है। अब अगले 3 श्लोक में संजय कल हमारे लिए और वर्णन करेंगे, वो कल हम पढ़ेंगे। आज के 3 इन्हीं अद्भुत रूपों के साथ विश्राम लेते हैं। अंजलि से निवेदन करूंगा कि आप तीनों श्लोकों को दोबारा पढ़ें और इनका भावार्थ अपने भाव से बताएं। संजय उवाच से शुरुआत करें। 9, 10, 11। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। जय श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं भगवान इन श्लोकों में? तो अब संजय ना भगवान का विश्व रूप संजय जो अपनी दृष्टि से देख पा रहे हैं वो बताते हैं कि धृतराष्ट्र जी को कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले जो भगवान ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन हो रहा है कि और इस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषण और पहने हुए हैं, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए हैं, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किया हुआ है, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। काश में हजार सूर्यों के एक साथ ये हमने उदय किया नहीं होने है, ये हमने किया नहीं अंजलि, कल करेंगे। ये हम कल करेंगे, 11 तक ही किया है हमने, ठीक है ना? आज हमने 11 तक किया है। जी जी, सरला आप हाँ, पढ़ दीजिए। आप भी बता दीजिए क्या कहा है भगवान ने। बड़ा सुंदर अद्भुत रूप दिखना शुरू हो गया आज हम। इसमें संजय बोलता है देख राजन को, धृतराष्ट्र को, कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अब अपना परम विराट रूप दिखाया, जिसके अनेक मुख, अनेक नेत्र है और अनेक तरह के अद्भुत अद्भुत दर्शन है और अनेक तरह के अलौकिक सुंदर आभूषण भी पहने हुए हैं, हाथों में दिव्य आयुध है और गले में दिव्य मालाएं हैं और वस्त्र भी बहुत सुंदर अलौकिक पहने हुए हैं। उनके ललाट पर और शरीर पर चंदन, कुमकुम सब लगे हुए हैं। ऐसे आश्चर्य में और अनंत रूपों वाले और सब मुखों वाले दिव्य रूप भगवान ने, अपना दिव्य रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, संजय को भी दिखाया और हम सब ने महसूस किया। बहुत बढ़िया। आइए अब आंखें बंद करके इस दिव्य चक्षु हमारे पास है क्या, क्या हम भगवान का दिव्य रूप देख पाते हैं? अवश्य देख पाएंगे। इस विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करें, अर्धन मूलित आंखों से भगवान की साक्षात उपस्थिति मुस्कान को अपने दिव्य मंडल पर स्थापित कर ले। मुखमंडल अपनी नासिका के द्वारों पर ध्यान ले जाएं। जीवन शक्ति सबको पवित्र करने वाली वायु में भी भगवान की विभूति के दर्शन कर लें। हमारे समस्त पंच महाभूतों की अपरा प्रकृति आदि भौतिक में भगवान की ही प्रकृति के दर्शन करें। पृथ्वी, समस्त सुदृढ़ सॉलिड चीजों में पृथ्वी, समस्त तरल में जल, समस्त तेज में अग्नि,
प्राणमय में वायु, समस्त खाली स्थान में भगवान के ही स्वरूप आकाश के शब्द को देखें। अपनी भ्रुकुटी पे समस्त इंद्रियों में मन के रूप में भगवान को देखें। भगवान का ये अद्भुत दिव्य रूप दिव्य चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। दिव्य चक्षु भी भगवान ही है, वो ही हमें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं। हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हम भगवान के इन दिव्य चक्षुओं द्वारा भगवान के दर्शन करने लायक इस अद्भुत दिवस को हुए हैं। भगवान क्षीर सागर में 4 महीनों की शयन के बाद अब उठने को उद्यत हो रहे हैं। इसी पावन बेला में, चातुर्मास की संपूर्णता की पावन बेला में भगवान के दर्शन हो गए। दिव्य दृष्टि जो व्यास से संजय जी को मिली। अर्जुन से ज्यादा संजय जानते थे भगवान को, संजय से ज्यादा व्यास जानते थे, और व्यास से ज्यादा तो स्वयं भगवान ही जानते थे। भगवान अपना दर्शन करा रहे। बड़े भक्ति भाव से भगवान के उस विराट रूप का हम सब दर्शन करें। भगवान के इस विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक रंग हैं। भगवान के आभूषण जो भगवान का ही रूप है, वो अनेक अद्भुत दिव्य आभूषण है। भगवान के वस्त्र भी लाल पीले सर्व रंगों वाले बड़े अद्भुत हैं। अनेक नयन हैं, अनेक ही मुखमंडल है। अर्थात भगवान में एक में ही अनेक दिख रहे हैं, क्योंकि अनेक में एक अगर कोई है तो भगवान है। अनेक का अद्भुत आयुध दर्शनम। भगवान के समस्त हाथों में अनेक दिव्य आयुध हैं, और केवल आयुध नहीं, वो स्वयं भी भगवान ही है। भगवान ने कुमकुम, कस्तूरी, चंदन सभी का तिलक और पूरे शरीर पे दिव्य लेप कर रखा है। तो वस्त्र, आभूषण, तिलक, आयुध के साथ में भगवान का दर्शन हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। भगवान के इस अनेक मुखों को हम देख पा रहे हैं। अनेक मुखों वाला इस विराट दर्शन को हम देख पा रहे हैं। हमारे कई जन्मों के हमारे भाग्य आज संपूर्ण हुए हैं। भगवान ने हमें दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं। हम सब संजय बन करके उसी अर्जुन को दिखाए जाने वाले विराट स्वरूप का अभी दर्शन कर रहे हैं। हम सब इस विराट स्वरूप को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके इस दिव्य स्वरूप में संपूर्ण संसार व्याप्त है। आपका अद्भुत रूप अत्यंत कल्याणकारी है। आपके इस अद्भुत रूप को हम हमारे जीवन की अनुपम निधि मानते हुए हमेशा याद रखेंगे। अनेका अद्भुत नयनम दिव्य माल्याम्बरम दिव्य अनुलेपनम दिव्य विराट मुखम। भगवान के दिव्य दर्शन करते हुए भक्ति भाव से विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। आप सबका देव उठनी एकादशी चतुर्मास संपूर्णता की और भगवान के आज हम सब के बीच में दोबारा आने की बहुत सारी बधाई हो, बहुत सारा अद्भुत हो। एकादशी दोनों दिन मना रहे हैं, जैसा आप उचित समझें वैसा बनाएं, बस भक्ति भाव में कोई संशय नहीं रखें। संशय और भक्ति भाव बिल्कुल तुलसी ब्याह कब करेंगे? हैं। तुलसी ब्याह आज न कल? तो मत है, कई पुजारी कल का बता रहे हैं, लेकिन कई जगह ये भी है रविवार को तुलसी स्पर्श नहीं करते। हाँ, तो इसलिए कई लोग आज भी कर रहे हैं।
हम तो लोग भी आज कर रहे हैं। भाते हैं, हालांकि विवाह आदि सब कल ही हो रहे हैं, सब जो विवाह अच्छा। का मुहूर्त है वो कल का ही है, ठीक है। हम्म। फिर भी जैसी आपकी समझ रहे हो, जो भी आपकी समझ आएगी समझो भगवान की कृपा है, उसके हाँ। अनुसार कार्य करें। मन में संशय मत रखिएगा कि मैंने कोई गलत तो नहीं कर लिया। भगवान की किसी तरह से प्रार्थना करें। हालांकि कई संतों के ऐसे वर्णन आए, कई लोगों के आए कि आज जो व्रत करेंगे वो पाप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस आप बस मन में भाव लेकर के आपको जो उचित लगता है वो करें। उदया तिथि से आज नहीं है, और ये भी इसलिए 10वीं जिससे जुड़ी होती है उसको विधि युक्त नहीं मानते, तो हाँ। इसलिए आज न करें तो भी चलेगा। ये बहुत सारे लोग, कई पुजारी आज भी कर रहे हैं। गीता भवन आज कर रहा है। हाँ, सबके अलग अलग मत हैं। गीता भवन आज कर रहा है, मगर आराधना कल कर रहा है। हाँ, तो सबके अपने अपने मत है, सबके अपने अपने मत है। तो उदया तिथि से एकादशी कल है। गोविंद देव जी अच्छा, मंदिर कल कर मैंने रहा है। पंडितों से पूछा कल क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, जब 6:30 बजे सूर्योदय होता है और अरुणोदय हाँ। काल में भगवान ये एकादशी है, तो क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों विवाद हो रहा है। तो उन्होंने एक नई बात जोड़ी, एकादशी के साथ द्वादशी का पारना जुड़ा होता है। अगर हम कल हाँ। एकादशी करते तो द्वादशी हमें मिलती ही नहीं है। लेकिन एक संत का मैं प्रवचन सुन रहा था, जो मैं वहां खुद साक्षात मौजूद था। उन्होंने कहा जब द्वादशी नहीं मिले तो त्रयोदशी को ही द्वादशी में पालना किया जा सकता है। तो कल वालों को द्वादशी नहीं मिलेगी, इसलिए कई लोग आज कर रहे हैं। तो वो सब लोग भोजन कब करें इस भाव से आज एकादशी कर रहे हैं। तो द्वादशी कल करें, पालना आप त्रयोदशी को भी कर सकते हैं। कल त्रयोदशी भी इसमें स्पर्श करेगी, तो त्रिस्पर्शी हो गई एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। ये कहते हैं बहुत अद्भुत संयोग है। इस साल 2 बार हुआ है, इस साल 2 बार हुआ है। तो अद्भुत संयोग से कल मना लेने का भाव भी उचित ही है, ठीक है ना। बाकी जैसा मन करें वैसा करें। अंजलि, आप क्या कर रहे हो, आप लोग? हम आज कर रहे हैं। आज करें, हाँ, तो दोनों भाव उचित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भाव उचित है। आज एकादशी ज्यादा घड़ी तक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से 9 बजे के आसपास एकादशी आज लग जाने वाली है। तो 9 बजे से हम्म। लेकर के अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक एकादशी है। तो अच्छा, लगभग मेरा विषय है कि देवशयन एकादशी पर देव सो जाते हैं और देव उठने के बाद किस देव की बात की गई है? समस्त देवताओं की, वैसे भगवान विष्णु की बात की जाती है, लेकिन सभी देवता भगवान विष्णु के अंश है, भगवान विष्णु तो के फिर अंश है। जी। तो फिर क्या जी, अ, कई सारे अनुष्ठान मीन्स, अभी देखिए दशहरे पर ना नई चीजें खरीदी जाती हैं, इवन इवन ये अपना प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, और लक्ष्मी पूजन पर ना धन संपत्ति कुछ खरीदी जाती है, नई गाड़ी खरीदी जाती है, मतलब इस तरह से होता है। तो इसका ये कारण ये है कि हमारे यहाँ कुछ मुहूर्त को यहाँ अमोघ बताया गया है, उसमें दिन का देखा जाना उचित नहीं है। वो दिन अपने आप में इतने पवित्र है, जैसे दशहरा है, ठीक है। महालक्ष्मी का है, धनतेरस है, वहां धनवंतरी का अवतार हुआ, महालक्ष्मी का अवतार हुआ, राम घर आए, वहाँ देवी माँ का परायण पूरा हुआ, कृष्ण को रावण का वध हुआ। तो दशहरा, धनतेरस और पूर्णिमा, दिवाली, ये दिन ऐसे हैं कि जिनमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। बहुत सारे लोग तो दशहरे को शादी विवाह भी करते हैं। हम भी हमारे बहुत बड़े एक प्रकल्प का उद्घाटन पहले दशहरे को करने का निश्चय कर रहे थे। तो ये ऐसे दिन होते हैं जिनके अंदर कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, जिसको क्या बोलते हैं, अमोघ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मुहूर्त होते हैं। तो इसलिए अबूझ अबूझ। अबूझ अबूझ, जिनको बूझा नहीं जा सकता, ऐसे मूर्त होते हैं। दशहरा, दीपावली, धनतेरस, ये तीनों मूर्त ऐसे होते हैं। लेकिन मैं आपकी बात और आगे बढ़ाता हूँ। हमने गणेश भी तो घर में लाए थे इन चतुर्मास के दौरान, हमने वही। रक्षाबंधन भी किया था, हमने नवरात्रा भी किया था। तो इसको इसको इस भाव से समझिए कि भगवान विष्णु शयन करते हैं, बाकी देवता अपना कार्य करते रहते हैं। यूं समझ लीजिए, भगवान विष्णु चतुर्मास का शयन करते हैं, बाकी देवता अपना कार्य करते रहते हैं, यूं मान लीजिए। तो ये भाव है हमारे सनातन धर्म की बातों में। हम 3 तरह के विवाद बताए ना, कि आप विकृत कर रहे हैं, वितंडा बात कर रहे हैं या वाद कर रहे हैं, तो भगवान वाद में है। तो हम दूसरे का मत भी माने, अपना मत भी रखें, फिर दोनों किसी एक पे सहमत हो जाएं कि दोनों ने अपनी बात की, दोनों ज्ञानी, और एक दूसरे की दोनों ने मानी। तो कोई एक मत पे हम लोग समाहित हो जाएं। और इस विवाद में अगर हम फंसते हैं, तो हम लोग क्या है कि कई चीजों को व्यवहार से जानते हैं, कई को परिणाम से जानते हैं। भगवान कहते हैं परिणाम से जानो, व्यवहार से मत जानो।
भगवान कहते हैं विधान से जानो, व्यवहार से मत जानो। तो ये कई चीजें बड़ी अद्भुत है। और आज की हमारा ज्ञान बुद्धि हमारी बाहरी चीजों के कारण, विशेष तौर से इन चीजों के कारण, इस मोबाइल आदि के कारण इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई है कि हमारे बुद्धि में इतने विकल्प पहले नहीं थे, इतने विकल्प अब आ रहे हैं। इसलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है, इसलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हम कुछ भी माने, श्रद्धा से माने। भगवान ने क्या, जो कुछ भी करोगे, जो भोजन करोगे, व्यक्ति करोगे, ज्ञान करोगे, तप करोगे, वो सब मुझे अर्पण कर दो। बस भगवान को समर्पण करके कुछ भी कार्य करें, वो हमेशा शुद्ध ही नजर आएगा, ऐसा मानना है। लेकिन मूर्त की बात मैंने आपको, जितनी मेरी छोटी समझ थी, उसके आधार मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जी धन्यवाद। बहुत बहुत प्रभु जी, चराचर जी जी कहिए गुरुदेव जी। चराचर का मीनिंग एक्सप्लेन कर दो, मैं वहां अटक गया जरा। चर चराचर। चर अचर, चर वो होता है जो चल सकता है, अचर वो हो जाता है जो स्थिर है। जैसे पशु, पक्षी, मानव, ये सब क्या है, चर है। चर अचर कौन से हैं, जो चर नहीं सकते, जो चल नहीं सकते। जैसे वृक्ष, लताएं हैं, पर्वत है, घाटी है, ये अचर कहे। चल अचल कोई चर अचर मान लिया जाना चाहिए। भगवान कहते हैं जो चर चल रहे हैं, उसको भोजन से भी कर सकते हो, चरण से भी समझ सकते हो। जो कुछ गतिमान है वो चर है, अगतिमान अचर है। लेकिन चर अचर दोनों ही नहीं है, दोनों एक ही साइड नहीं होंगे, ठीक दोनों ही ठीक नहीं ठीक। होंगे सब। परफेक्ट। इसके 84 लाख योनियों में ये भी आते हैं। लता, दूब, पीपल, पेड़, वृक्ष, 6 तरह की ये विभूतियां हैं। इन 6 में भी 84 लाख योनियों में ये भी आती है। ऐसा नहीं लगा दिया, लगा दिया। आप आप वृक्ष भी बनेंगे, आप कुछ भी बनेंगे तो वो भी भगवान। चर अचर भी कहते हैं कहीं, स्थिर और अस्थिर भी कहते हैं, चल अचल भी कहते हैं। तो कट लगा ये इसकी दोनों चीजें इसी में विद्यमान। एक बार लगवाओ, पट्टी हो जाती बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार बहुत सारा आभार। मस्त रहे, सब आनंद में रहे, इसी भाव के साथ। बहुत सुंदर बधाई चतुर्मास संपूर्णता की। और हमने 138 39 एपिसोड के लिए चतुर्मास के 120 दिनों से पहले शुरुआत की। पूरा चतुर्मास हमने गीता के साथ संपूर्ण किया। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। चाहे आप कल मान लीजिएगा, कल भी हम भगवान के संजय के द्वारा दर्शन करने वाले हैं। तो हम दोनों दिन ही एकादशी का स्वरूप अपने श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय समाज में मानते हुए, आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता।